औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आसिम अली बाकरी। आप देख रहे हैं हमारे साथ मस्जिद जमकरान से प्रोग्राम शीयत की फ़िक्री बुनियादें। इस प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मुआशरे का आलम ये होता है कि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि मरीज़ को ज़रूरत होती है कि वो डॉक्टर तक जाए और वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करके उसके मरज़ को ख़त्म करे। लेकिन उमूमी तौर पे यही होता है, मरीज़ जाते हैं और डॉक्टर से दवा लेते हैं, ट्रीटमेंट होता है। कभी ऐसा भी ख़ास लम्हा आता है ज़िंदगी में कि डॉक्टर्स होते हैं जो ख़ुद मरीज़ तक चल के आते हैं और उसका मुआलजा करते हैं, उसका इलाज करते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि प्यासे दरिया तक जाते हैं, प्यासे चश्मों तक जाते हैं सैराब होने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। कभी ये अंदाज़ भी होता है खुदा की इनायत का कि चश्मा ख़ुद चल कर प्यासों की बस्तियों में आ जाता है, दरिया के रास्ते ख़ुद चल कर प्यासों की बस्तियों में आ जाते हैं। और अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो यकीनन इस बात से हम आपको ले चलते हैं उन शख्सियतों की तरफ कि जिन्होंने कभी इंतज़ार नहीं किया कि कोई आए इंसान हिदायत को महसूस करके और हम उसे हिदायत तक़सीम करें, बल्कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें, जो ख़ुद हैं, जो जा रहे हैं दूसरों तक हिदायत पहुँचाने के लिए। अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, अपने आप को पहुँचा रहे हैं दूसरों तक, दूसरों को हिदायत बख्शने के लिए। हाँ, अगर लोग आते हैं उन्हें भी हिदायत मिलती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपनी ज़बात को, अपने आप को पहुँचाएँ, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करें, उन्हें हिदायत तक़सीम करें। देखिए, कभी ऐसा होता है कि लोगों के दरमियान रह कर उन्हें हिदायत पहुंचाई जाती है, कभी ऐसा होता है उन्हें बुलाकर हिदायत पहुंचाई जाती है, कभी ऐसा होता है कि दूर दराज बैठकर और अपने तक़द्दुस को बरकरार रखकर हिदायत पहुंचाने की कोशिश की जाती है। मोहम्मद व आले मोहम्मद का इन तमाम ज़ावियों में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या रविश रही है, क्या ज़ाविया रहा है हिदायत पहुँचाने के लिए, पैगाम इलाही पहुँचाने के लिए, इस बात को लेकर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। चूँकि हम मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, नबी अकरम ने अपनी अहादीस के ज़रिए से मोहब्बत अली को महवर बनाया कामयाबी के लिए, ताकि अगर इनकी मोहब्बत को समझ जाओगे तो फिर मोहब्बत के ज़रिए से जो ये करते हैं इताअत करना शुरू करोगे। चाहे वो उनसे इल्म का दर्स हासिल करोगे, चाहे वो तुम अखलाक उनसे सीखोगे, चाहे खुदा की तरफ उनके ज़रिए से आओगे। इस मोहब्बत को महवर बनाकर पूरे इंसान को कमाल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे नबी अकरम। तो ये मोहब्बत की दावत जो हमें दी जा रही है उनके किरदार से करीब होने के लिए, वो जो उनकी सीरत है उनसे करीब होने के लिए, ताकि हम भी सीखें। लिहाजा मोहम्मद वाले मोहम्मद की रविश क्या रही है पैगाम इलाही को पहुँचाने के लिए, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए आपको ले चलेंगे मोहतरम मुकर्रम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद नजीबुल हसन सैदी साहब क़िबला की खिदमत में। हुज़ूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात तो कर रहे थे मोहब्बत के हवाले से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में जो इस मोहब्बत को महवर बनाकर और फिर इसके पस मंज़र में बहुत से हक़ाइक़ की तरफ पहुँचाना चाहा था। लिहाजा वो जो रविश ख़ुद नबी अकरम की या उनके शागिर्दों की, चाहने वालों की, सहाबियों की या अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत अताहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रविश ये रही कि माशरे में हर एक की हिदायत की जाए। तो इसके लिए किस किस रविश को अपनाया? क्या फ़कत घर में बैठ के हिदायत की, या फ़कत लोगों के दरमियान रह के हिदायत की? अपने लोगों को कैसे भेजा? यानी सब तक हिदायत पहुँचाने। चूँकि माशरे में कई तरह के लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं वाक़ई जो संजीदा मिजाज होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मजाक उड़ाया करते हैं। हमने ऐसा गुज़िश्ता अंबिया की तारीख़ में भी देखा है कि हर नबी का मजाक उड़ाया जाता रहा है। हज़रत नूह कश्ती बना रहे हैं तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये कितना सख्त मकाम है कि कोई यानी दीन इलाही को पहुँचाना चाह रहा है, मजाक उड़ाकर औबाश किस्म के लोग यानी मस्खरा कर रहे हैं, रंजीदा कर रहे हैं।
तो क्या दिल सर्द हो जाएंगे, पैगाम इलाही नहीं पहुँचाएंगे? ऐसे लोगों का सामना करने के लिए क्या रविश पेश की है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक हर दौर की हकीकत रही है कि हर दौर और हर ज़माने में कुछ ऐसे अफराद रहे हैं, कुछ ऐसे जवान रहे हैं जो जज्बों से भरपूर और जिनके अंदर उमंग, जिनके अंदर बेपनाह भरपूर सलाहियतें उनके वजूद के अंदर, कि अगर कोई जौहरी और जौहर शनास हो तो तराश खराश के वो इन जवानों को हीरे की शक्ल में ढाल दे। वाह। और अगर न हो तो ज़ाहिर है कि फिर ये एक गलत सिमत में चल पड़े हैं, तो इसका नतीजा भी फिर कहीं ना कहीं तकरीब का बाइस बन जाएंगे, तकरीब का सबब बनता है। तो अहमद अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर उन लोगों के ऊपर तवज्जो रखी है कि जिनके वजूद के अंदर मोहब्बत तो पाई जाती है लेकिन मारिफत नहीं पाई जाती। अगर इनके दिल में चिराग मारिफत जला दिया जाए तो चिराग मारिफत एक बार जल गया तो फिर ये इनकी मोहब्बत इनके बड़े काम आने वाली है, बड़ी कारामद। अहमद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे अफराद मिलेंगे, चूँकि ये वो शख्सियतें हैं कि जिनकी कैफियत वही है कि जो पैगंबर की कैफियत थी। जैसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बयान किया, तबीबुन दव्वारुम बितिब्बे, ऐसा तबीब जो अपने आलात तबाबत के साथ घूमता रहता है। सुभान अल्लाह। कि मरीज़ डॉक्टर के यहाँ आते हैं लेकिन ये वो तबीब है। आपने देखा है कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं आजकल के ज़माने में क्या है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हुआ तो अपना इश्तिहार इधर उधर लगा दिया, या मसलन फ़र्ज़ करें कि नेट पर मुख्तलिफ़ साइट्स पर दे दिया कि भाई हम फ़लाँ चीज़ में महारत रखते हैं, हमने उसमें ख़ास हम किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, अपना एड्रेस डाल दिया, एड्रेस डाल दिया और अपना टाइम लिख दिया, यहाँ से इस टाइम से इस टाइम तक आप आइए, आपकी खिदमत के लिए हम तैयार हैं। बहरहाल वो खिदमत का पता उस वक्त चलता है जब वहाँ पहुँचते हैं और देख वेख तो अच्छे से लेते हैं, फिर जब फ़ीस देने का मामला होता है तो पता चलता है कि भाई खिदमत कितनी ज़बरदस्त इन्होंने की है। तो एक तो अंदाज़ ये है। कोई कम ही ऐसे अफराद हैं, ऐसे अफराद क्यों नहीं हैं, ऐसे अफराद हैं कि जो ढूंढते हैं कि कहीं अगर उनको अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका मिले और कोई खिदमत कर सके तो वो खिदमत करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। लेकिन खुसूसियत पैगंबर ये है कि तबीब उन दवारों में तब्बे अपने आलात तबाबत के साथ वो घूम रहा होता है। यानी ये ऐसा तबीब है कि अगर मरीज़ आ जाए तब भी इलाज करता है, वरना खुद पहुंचाकर मरीज़ों तक इलाज करता है, खुद मरीज़ तक पहुँच कर इलाज करता है। यही जो शान है, यही शान इमामत है, जो शान रसालत है। यानी एक मसला जो है वो खिलाफत और विलायत और विसायत का है कि कौन पैगंबर का जानशीन हो। तो आप देखें कि उसके अंदर पैगंबर के सिफ़ात कितने पाए जाते हैं, जो पैगंबर के अंदर कमालात हैं वो कमालात कितने पाए जाते हैं। कहते हैं जानशीन वही हो सकता है जिसके अंदर परता आना, साया होना चाहिए, जिसके अंदर झलक उसके अंदर पाई जाती हो। पैगंबर लोगों का दर्द रखते थे, ये भी दर्द रखता हो। पैगंबर लोगों की फ़िक्र करते थे, ये भी फ़िक्र करता हो। जो शान पैगंबर कुरान करीम ने क्या बयान किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम सुभान अल्लाह बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तो ये सिफ़त है, ये सिफ़ात बयान किए गए हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, वो रसूल होगा जो तुम्हें ऐसा महसूस होगा तुम में से है। देखिए, तुम जैसा और तुम में से अलग बात है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। यानी आप जब इसको जो तुम में से होगा, इसके सिलसिले से उलमा ने वजाहत की कि जब पैगंबर बैठे रहते थे, जब लोगों के दरमियान होते थे और गुफ्तगू कर रहे होते थे, बाहर से अगर कोई आता था, कोई देहाती, कोई आराबी, तो पैगंबर की शान ऐसी होती थी कि उसकी समझ में नहीं आता था कि इसमें से पैगंबर कौन है। सुभान अल्लाह। वो एक अलग चीज़ है कि पैगंबर की पेशानी के नूर को, पैगंबर की जलालत को और ज़ाहिरी तौर पर उसको करीब से आकर वो महसूस करे जब नज़दीक बैठे। तो बहरहाल इसका मतलब ये कि लिबास भी वैसे ही मामूली जैसे आम लोगों का है, वैसे ही मामूली जो आम लोगों, जगह भी वैसे ही बैठे हैं जैसे सब लोग बैठे हैं, जैसे सब लोग बैठे हैं। तो अब आप देखिए कि पैगंबर का तरीका ये नहीं था कि अपने आप कहीं ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं और लोग जो है जैसे आजकल शाहान ममलिकत और बादशाहों का है कि उनके अतराफ़ में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता और एक ख़ास
ज़ाहिरी ज़र्क बर्क से उनकी अज़मत का अंदाज़ा होता है। पैगंबर उस मंजिल पर थे कि नहीं, ज़ाहिरी चीज़ों को देख के नहीं समझोगे, लेकिन जब करीब आओगे तो रूहानियत के वज़न से, मानवियत के वज़न से तुम पहचानोगे कि पैगंबर कौन है। पैगंबर के इल्म से तुम पहचानोगे जब पैगंबर ज़बान को गुफ्तार से पहचानोगे, उनकी गुफ्तार के, उनसे, उनकी रफ्तार से। यही तरीका अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का था। यानी मिन अनफुसिकुम, तुम में से होंगे, उसका ये मतलब उसका है। अब आप देखें कि पैगंबर को लोग नहीं पहचानते थे, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अफराद थे। एक शख्स आता है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ढूंढता हुआ आता है, और ऐसे मुतादिद मकामात आपको मिलेंगे। कहीं ढूंढ के वो आया पूछने के लिए कि भाई दारुल इमारा ये है, मौला कहाँ है? कहा कि वो जाओ वहाँ नखलिस्तानों में है, अली मजदूरी कर रहे हैं, हाकिम नखलिस्तान में काम कर रहा है, यानी बाग में। तो अब खेत में आप कह दें, बाग में कह दें, ज़मीन पर है, एक ये मंजिल है। कहीं कोई आया, रिवायत है कि मौला उस वक्त एक ऐसे घर में थे कि जहाँ पर अकेले थे, कूफे में, तो कुछ देर के लिए इस्तराहत करने के लिए जाते थे या जो भी है। बहरहाल एक शख्स पहुँचा और कहा कि आवाज़ दी बाहर से खड़े हो गए कि मैं अली से मिलने के लिए आया हूँ। तक़व्वुफ़ किया तो मौलाना ने कहा अंदर आ जाओ। तो अब ये डरा कि भाई कैसे, कहीं मैं कहता हूँ अंदर आ जाओ। तो बहरहाल उस वक्त मौला तन्हा थे, अकेले थे। अंदर गया और देखा एक शख्स जो है ऐसे ही लिबास में बैठा हुआ है जैसे लिबास इसका है, वो सीधा सा लिबास। कहा कि भाई मुझे मौला से मिलना है। अली ने कहा कि हो, मैं अली हूँ, बैठो। तो ये अंदाज़ था मौला का। और फिर उसके बाद जो वहाँ पर सुफरा था वो आपने लगा दिया, खाने पीने की चीज़ें रख दी उसके सामने। तो एक बहरहाल मौला ने अपने लिए कुछ रखा, तो इसने सोचा कि भाई ये ख़ास एहतमाम क्या है, उसकी नज़र थी। मौला ने कहा ये तुम खा नहीं पाओगे। तो उसने थोड़ा सा इसरार किया, देखा तो सख्त रोटियां थीं। तो एक तरीक़ा ये है। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जिससे उसको अंदाज़ा हुआ कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह से हम हैं। तो कुरान की जो आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उसके ऊपर सख्त होता है जो मुश्किलें तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं। अज़ीज़ुन अलैहि, अल्लाह अकबर, उसके ऊपर सख्त होता है। यानी वो तुम्हारे दर्द को तुमसे ज़्यादा समझता है, तुम्हारी मुश्किल को वो तुमसे ज़्यादा समझता है। हरीसुन अलैकुम, और उसकी शान ये होती है कि हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी हिदायत पर मुसिर होता है, इसरार करता है। हरीसुन अलैकुम, अब हरीसुन अलैकुम का आयतुल्लाह मुस्तफ़वी ने ख़ास तौर पर एक माना किया है, और वो माना उन्होंने अपने अंदाज़ में बहरहाल उन्होंने इस बात को बयान किया है कि जैसे आप देखें, मैं मिसाल देके उसकी वज़ाहत करता हूँ कि एक इंसान से ज़्यादा हिर्स रखना, यानी उससे ज़्यादा आरज़ू करना, उससे ज़्यादा उसके बारे में सोचना, ये कहाँ पर पैदा होता है? जब इंसान किसी से बहुत मोहब्बत करता है। जैसे सर्दी का मौसम है, आप घर से निकल रहे हैं तो आपने जैकेट नहीं पहनी हुई है, लेकिन आपकी माँ आपसे कहती बेटा जैकेट पहन के जाओ। ये क्या है? ये हरीसुन अलैकुम, वाह, कि जैकेट पहन के जाओ। माँ तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करती है, फ़िक्रमंद है। आप जा रहे हैं, मसलन बाइक है आपके पास, चाबी घुमाते हुए, माँ पूछती है बेटा हेलमेट लगाया कि नहीं लगाया, हेलमेट लेके खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती है। तो यही कैफियत हरीसुन अलैकुम, आपकी हिदायत से ज़्यादा, जितना आपको राह रास्त पर चलने की बात तौफीक नहीं होती, जितना आपके अंदर ये बात नहीं होती कि हम राह हिदायत पर चलें कि हम कमाल पा जाएं, हमें निजात मिल जाए, उससे ज़्यादा पैगंबर के अंदर ये कैफियत पाई जाती है। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिन रऊफ़ुर रहीम, मोमिन के लिए। अब इस आयत के ज़ैल में बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह कभी मैं मोमिन के लिए उनके अंदर असल में मैं कहना चाहता था कि जो जज्बा जो कुरान ने बयान किया है राफ़त, इसके अंदर मोमिन को लेकर इनके अंदर ख़ास शफ़क़त पाई जाती है। मैं शफ़क़त से तर्जुमा कर रहा हूँ चूँकि ये ख़ुद एक लफ्ज़ है, कभी अगर किसी और मौके पर कि रहमत और राफ़त में क्या फ़र्क है, बहरहाल इसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा। जी हाँ, तो मोमिन के लिए एक कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं वो अपने एक एक लफ्ज़ के ज़रिए से यानी मतालिब का दरिया बहाते हैं। हाँ, एक मिजाज होता है, बिल्कुल। तो ये कैफियत होती है। अब इसी चीज़ को आप देखें कि ये सारी ये जो आयत है, हमारे अइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम के अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है। अगर आपको ये फ़ैसला करना है
कि जानशीन पैगंबर, पैगंबर के बाद कौन है, तो ये आयत खुद फैसला कर रही है। यानी हर आन चाहते हैं, इतनी परवाह है लोगों की कि वो हिदायत करते रहे। हिदायत करते हैं। तो अब ये देखिए कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन है इस दौर में या पैगंबर के बाद कौन रहा, तो उसकी खुसूसियत इसी आयत में बयान हो रही है। मिन अनफुसिकुम, पहले देखो कि तुम में से है कि नहीं है, उसका अंदाज़ क्या है, अपने आप को कुछ अलग समझता है, हाकिम समझता है या नहीं, खादिम समझता है, तुम्हारी हिदायत पर इसरा, तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझता है भी कि नहीं समझता है, या तुम किसी भी हालत में हो वो उसको अपने महल बनाने हैं, उसको फतूहात का सिलसिला जारी रखना है, उसको लश्करकशी करनी है, उसको अपने कलमरों में इजाफा करना है, ये सब चीज़ें हैं तो खुद समझ लो। अब आप देखें कि ये चीज़ हमारे अइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम में किस दर्जा पाई जाती थी। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का दौर है, आपके एक शागिर्द हैं, इनका नाम तारीख़ ने मुफज्जल बयान किया। मुफज्जल मौला से राबते में हैं और रिवायत ये कहती है कि कूफे में हैं, कूफे में रहते हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ, जवानों के साथ, कुछ मनचले लोग हैं वहाँ पर, उनके साथ हश्र नश्र है, जो एक दूसरे को भप्तियाँ कसते हैं, जुमले कसते हैं, ज़्यादातर अपना जो वक्त है हंसी मजाक खेल कूद इसमें गुजारते हैं। मुफज्जल इनके साथ में हश्र नश्र करते हैं, उठते बैठते हैं। रिवायत कहती है कि कूफे में बहुत सारे ऐसे अफराद थे, ऐसे शिया थे, ऐसे चाहने वाले थे मौला के, जिनको ये बात पसंद नहीं थी। यानी जो संजीदा मिजाज के लोग थे, जो बुजुर्ग थे, मुक़द्दस टाइप के, तो उनको ये पसंद नहीं था कि ये इमाम का सहाबी, इमाम का चाहने वाला, इमाम का नज़दीक, और ये इन लोगों के साथ इस तरह से ऐसे लोग, यानी जिनके हरकत व सकनान नाज़ेबा थे, और बज़ाहिर इतने ऐसे नहीं थे कि जिनको कहा जाए कि भाई हाँ ये एक सलीके के अफराद हैं, संजीदा लोग हैं, ऐसे नहीं थे। गैर संजीदगी जो है उनके उससे टपकती थी, चमकती थी। बहरहाल ये बहुत जो है वो पसोपेश में मुब्तला होते थे, कश्मकश का शिकार रहते थे, उनको अच्छा भी नहीं लगता था, कहते भी थे कि ये क्या है, और मुफज्जल अपना कोई ना कोई बहाना कर देते थे। बहरहाल मफ़हूम रिवायत में आपकी खिदमत में अपने अल्फाज में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम जो है वो मौला के नाम ख़त लिखते हैं और मकतूब रवाना करते हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में, शिकायत करते हैं कि मौला ये आपका जो सहाबी है और आपका जो शागिर्द है, जो आपके साथ में इसका एक ताल्लुक़ है गहरा, तो इसको ज़रा समझाएं, इससे ज़रा इस बात को कहें कि भाई ये उल्टे सीधे लोगों के साथ हश्र नश्र ख़त्म करें, ताकि हमारी आबरू जो है वो ना जाए, हमारी आबरू महफूज रहे। तो इन्होंने कुछ अफराद को तैयार किया कि जाओ तुम मौला से मिल के आओ। ये लोग सफ़र पे निकले और बहरहाल मदीने पहुँचे, और जैसे भी मौला से मुलाकात हुई, मौला की खिदमत में इन्होंने बताया कि ये मुफज्जल हैं, इनसे हम इसलिए एक बरहम है इनके ऊपर, और इसलिए हमें इनका अंदाज़ पसंद नहीं है कि उन लोगों के साथ हश्र नश्र रखते हैं जो बहुत मुनासिब लोग नहीं हैं, हम नाराज़ हैं इनसे, हम इनसे नाराज़ हैं। तो मौला आप जो है इनके बारे में कुछ कीजिए, ताकीद कीजिए मुफज्जल को। मौला ने उनकी बातों को सुना, जो भी हाल चाल लिया होगा, उसके बाद मौला ने कहा ठीक है मैं एक मकतूब लिखता हूँ। मुफज्जल के नाम एक मकतूब मौला ने लिखा और इनको दे दिया कि आप जो है ये मकतूब लेके पहुँच जाइए, और ये कहा कि मुफज्जल से कहना जब ये मकतूब मुफज्जल को देना तो कहना कि मस्जिद में सरेआम बरमला तौर पर इसको पढ़ा जाए, ये नहीं कि मुफज्जल पढ़ के बैठ, यानी खुद ना पढ़ें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें ताकि सब सुन रहे हैं, सब सुने। और अब ये एक मंजिल है। तो बहरहाल ये लोग वहाँ से निकले। अब ये खुश कि भाई हमारा काम तो हो गया, और मुफज्जल को मौला ने यकीनन तौबीख की होगी और एक तरह से डांट पिलाई होगी, और जब सबके सामने पढ़ेंगे तो गोया कि हमें इत्मीनान होगा। तो ये बहरहाल वहाँ पहुँचे, पहुँच के इन्होंने ख़त मुफज्जल के हवाले किया कि भाई इसको जो है मौला ने ये कहा है, हुक्म दिया है कि मस्जिद में सबके सामने पढ़ना। मुफज्जल ने कहा ठीक है। मस्जिद में मुफज्जल पहुँचे और उन्होंने सबके सामने ख़त पढ़ना शुरू किया। अब ख़त में तो वो सब कोई बात ही नहीं थी कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सीधा सीधा उसके अंदर ये था कि कुछ मफ़हूम रिवायत ये है कि कुछ ज़रूरत है, और मौला ने उसका इजहार किया था कि कुछ माली मसाइल हैं। तो कूफे के शियों से मुतालबा किया था कि वो जो तुम वजूहात शरिया है उसको रवाना करो ताकि जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाया जा सके। बहरहाल एक माली मसला था जो मौला ने उसमें बयान किया था, मदद चाहिए थी लोगों से। अब जब इन लोगों ने ये देखा कि इसमें बस इतना लिखा और कुछ नहीं था, इसमें और कुछ नहीं था, इसमें सब इतना लिखा था,
अब ये इन लोगों ने देखा तो एक दूसरे का मुंह देखना शुरू किया कि भाई ये क्या मामला है। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो वो तबका था जो मुफज्जल के साथ उठता बैठता था, मुफज्जल इनके साथ जवानों का एक ख़ास मन चले अफराद, ही ज़ाहिर है कि आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं कि जो कोई मजलिस हो रही होती है तो मजलिस के अंदर नहीं जाएंगे, वो बाहर खड़े रहते हैं दीवार से टेक वेक लगाए। बहुत गुमा साहब इजाज़त दें तो अभी हम फिर से आपके पास लौटेंगे और इंशाल्लाह इसको तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक अहम बात है वाक़ई कि हिदायत करने का एक ये भी सलीक़ा होता है लोगों के दरमियान रहकर। ये जो वाक़या पेश आया था और सादिक़ आलम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बस इतना लिखा, माली मदद लिख दी और उसके अलावा कुछ और नहीं लिखा। इससे क्या नतीजा हम ले सकते हैं और क्या नतीजा ख़ुद इमाम देना चाहते थे, वो हम मौलाना साहब की ज़बानी आपको सुनाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से वक्फ़े के लिए, देखते रहिए शियत की फ़िक्री बुनियादें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ मस्जिद जमकरान से प्रोग्राम शियत की फ़िक्री बुनियादें, और आज हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे, आगाज़ हम यहीं से करना चाह रहे थे कि मोहब्बत की जो बार बार नबी अकरम ने ताकीद की है उस ज़ात से कि जिसकी मोहब्बत पूरी दुनिया को नजात दिला सकती है, कमाल तक पहुंचा सकती है, जिसकी मोहब्बत के लिए कहा गया कि अगर पूरी दुनिया की इंसानियत, आलम इंसानियत व बशरियत लौ इज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली लमा खलक़ल्लाहु नारा, अगर तमाम आलम इंसानियत उस ज़ात अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती तो अल्लाह को जहन्नम खल्क़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस मोहब्बत से कमाल की तरफ पहुंचाना मकसद था, जिसकी वजह से नबी अकरम कह रहे थे। हमने यहीं से बात शुरू करना चाहिए थी, लेकिन उस मोहब्बत का जो तकाज़ा होता है, मोहब्बत का जो जोश और ख़रोश जवानों के दरमियान होता है, उससे कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं माशरे में मोहब्बत का इजहार करने का शायद तरीक़ा और सलीक़ा वो नहीं हो पाता जो एक होना चाहिए बुज़ुर्गों के दरमियान, मुक़द्दसीन के दरमियान। ऐसा ही एक वाक़या पेश कर रहे थे हमारे मेहमान और वाक़या तकरीबन तमाम हो गया। उस वाक़े से, यानी जो मुफज्जल को इमाम के साहबी हैं सादिक़ आले मोहम्मद के जो ख़त लिखा है, उस ख़त से हम क्या मैसेज ले सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी में इसे ढाल सकते हैं, इसको हम मज़ीद जानेंगे अपने मेहमान से। हुज़ूर, वाक़या तो तकरीबन यहाँ पे तमाम हो गया कि ये लोग शिकायत लेकर गए थे और बड़े खुश थे कि इमाम ने एक नामा भेज दिया है मुफज्जल को, और वो भी बुलंद आवाज़ से पढ़ने के लिए कहा है। अब ये पढ़ेंगे तो शायद हमारे सामने उनकी रुसवाई होगी या हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मामला ऐसा कुछ नहीं था। मौला ने बस इतना कहा कि तुम माली मदद करो, जो माली मदद की ज़रूरत है, और लोगों से कहो, चाहने वालों से। तो ये तो कुछ और उम्मीद से गए थे और हुआ कुछ और। तो इमाम बताना क्या चाहते थे? जी देखिए, वाक़े का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जी हाँ, क्लाइमेक्स यहाँ पे यूँ वाक़ई है कि जब मौला ने कहा कि हमें कुछ ज़रूरत है और तुम कोई माली इआनत की बात सामने आई, तो इन लोगों ने तो उस तरह से मदद नहीं की, रिवायत में तो नहीं मिलता है कि लेकिन बाहर जो ये लड़के खड़े थे, ये तमाम वो अफराद के जो दूसरे लोगों की नज़र में मोहतरम नहीं थे और जो अपने वक्त को गोया बर्बाद किया करते थे और मुफज्जल के साथ उठना बैठना हशर नशर इनका था, लेकिन इनको समाज और माशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता था, ये लोग आगे आए, हत्ता शिकायत भी लेके पहुंच गए मासूम के पास। ये लोग आगे आए और इन्होंने फिर मदद भी की। अल्लाह अकबर। अब मसला ये है, बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो मतलब बज़ाहिर जो है वो बहुत दीनार नहीं होते कि उनके ज़ाहिर से आप उनको पहचान लें, लेकिन उनके वजूद के अंदर एक ये बात होती है कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग बहुत आगे आ जाते हैं, बहुत खुल के आगे आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, और इस बात से ये चीज़ भी समझ में आती है कि किरदार इमाम क्या है, कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इसी के ज़रिए से एक ख़ास पैगाम पहुँचा कर उनको जोड़ लिया। वो पैगाम क्या है साहब, वो पहुँचा दीजिए। अब जो ज़ाहिर है कि इन्होंने जब मदद की तो अब उसके बाद रिवायत तो इसको नहीं बयान करी, लेकिन अब इनकी मदद को फिर कबूल करना बड़ी चीज़ है ना, कि मुफज्जल कहें कि भाई नहीं तुम लोग ऐसे अच्छे नहीं हो, तुम लोग उल्टे सीधे लोग हो, हम तुम्हारी मदद क्यों कबूल करें। वो मौला तक पाकीज़ा आए तथहीर के हिसार में हम जिस इमाम को इमाम मानते हैं, हम उस तक तुम्हारी मदद क्यों पहुँचाएँ।
लेकिन मुफज्जल ने उसको कबूल किया, मौला तक पहुँचाया, तो यकीनन मौला की निगाह में ये बात रही होगी। सियाक़ जो रिवायत है वो इस बात को बयान कर रहा है कि दर हकीकत मौला ने इन लोगों को बताना ये चाहा था कि अगर मुफज्जल कुछ ख़ास लोगों के साथ हश्र व नश्र रख रहे हैं ना, तो हमारी नज़र है वाह, इन ख़ास लोगों के ऊपर, मौला गाफिल नहीं है। हम गाफिल नहीं। तुम एक ख़ास नज़र से देख रहे हो, हम किसी और नज़र से देख रहे हैं। तुम इन्हें मुनहरिफ देख रहे हो, हम इन्हें राह हिदायत पर आता हुआ देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तुम इन्हें देख रहे हो कि हक़ के रास्ते से भटके हुए हैं, हम इन्हें देख रहे हैं इस एतबार से कि हक़ के रास्ते पर आ रहे हैं, इन्हीं के ज़रिए मुफज्जल, इन्हीं के ज़रिए से, मुफज्जल के ज़रिए से। इससे एक चीज़ और वाज़ेह हो जाती है, और वो ये कि आजकल के दौर में भी अगर हम किसी बुज़ुर्ग शख्सियत को, बुज़ुर्ग का मतलब वाकई बुज़ुर्ग शख्सियत, काबिल एतबार शख्सियत, जिसका सब एहतराम के कायल हों, हाँ, और जिसने अपनी पहचान भी बनाई हो, अपनी छाप भी छोड़ी हो, जिसके तक़वे के बारे में किसी को कोई हर्फ ना हो, अगर किसी ऐसी शख्सियत को हम ये देखते हैं कि कुछ ख़ास लोगों के साथ है लेकिन हमें पसंद नहीं है, ये ख़ास लोग हमें अच्छे नहीं लगते, तो हमें इस एतबार से थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि हो सकता है ये शख्सियत कुछ ऐसी चीज़ सोच रही हो जिसके ज़रिए से इन मुनहरिफीन को निकाल के लाए। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है उनके साथ बैठ गए तो उनकी जैसी हो गई। हम किसी और जाविये से देख रहे हैं इस अमल को, और वो मोहतरम शख्स किसी और जाविये से देख रहा है। तो बिल्कुल इमाम अलैहिस्सलाम ने अब यहाँ पर जिस अंदाज से बात को पेश किया कि बिल्कुल उस मसले को वही तस्करा ही नहीं किया, बल्कि माली यानत की बात कही, तो गोया इमाम ने इन मुक़द्दसीन के सामने जो अपने आप को समझते थे कि बस हम दीदार हैं, बाकी सब ऐसे ही, इनको भी बताने की कोशिश की है कि हरगिज़ इन लोगों से गफलत मत करो। वो लोग जो तुम्हारे समाज, तुम्हारे माशरे का हिस्सा हैं, अगर कुछ गलत आदात और रसूम उनके वजूद के अंदर पाए जाते हैं और वो उसमें मुलव्विस हैं, तो इसका मतलब ही नहीं है उनको छोड़ दो, उनको तर्क कर दो। अगर तुम तर्क कर दोगे तो इस दौर में बहुत सारे भेड़िए हैं, वाकन फिर कौन हिदायत करेगा? तो ये है तबीउन दव्वारुम बित्तिब्बे, और उसकी उसी रविश पर चलने वाले इमाम के, जिन्होंने इस अंदाज से कुछ लोगों की जो है वो हिदायत की। और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे माशरे में कुछ जवान ऐसे हैं कि जो पूरी तरह दीन पर अमल नहीं करते, कुछ बातों पर अमल करते हैं, कुछ पे नहीं करते, मातम करते हुए हमें दिखते हैं, मजालिस में आगे आगे दिखते हैं, मस्जिद में नहीं दिखते, नमाज में नहीं दिखते, तो अब ये नहीं हम उनसे कहें कि भाई तुम्हारी मजलिस का क्या फ़ायदा, तुम्हारे जो है वो मातम का क्या फ़ायदा, तुम नमाज में क्यों नहीं आते हो, तुम मस्जिद में क्यों नहीं आते हो, सब बेकार है, अगर नमाज कबूल नहीं। तो एक तरीका ये है तबलीग, अगर उनको हम दीन की तरफ लाना चाहते हैं कि उनको डांटें, एक तरीका ये है कि जिस मौला का तुम मातम कर रहे हो, उसी मौला का सर जो कलम हुआ है वो नमाज की हालत में कलम हुआ है। उसी मौला के लिए, जिस मौला की मजलिस में तुम आते हो, उसी मौला की मस्जिद में भी आ जाओ। और मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, उस तरह से हम जो है वो गुफ्तगू करके, बहरहाल इस तरह से कि एक ऐसे जवान को जो जज्बाती तौर पर तो वाबस्ता है शियत से, लेकिन मारिफत उसके वजूद के अंदर नहीं है, ऐसी अंदाज से उसके सामने दीन न पेश किया जाए कि वो बेजार हो जाए और खिसक ले कि भाई हमें नहीं चाहिए आपका दीन। लेकिन अगर हम इस तरह से उसके साथ मोहब्बत आमेज़ सलूक करेंगे जैसे मुफज्जल का रवैया था, तरीक़ा था, तो यकीनन इसका असर भी होगा। बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो नाज़रीन, ये भी एक तरीक़ा होता है कि ऐसे लोगों के साथ रहा जाए और उनकी हिदायत की जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर यानी उन पर हम निगरानी नहीं करेंगे, उनके साथ रहकर हिदायत की कोशिश नहीं करेंगे, तो यकीनन ये किसी और समत चले जाएंगे, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी है। वाजिब कफ़ाई हो जाता है अगर हम देख रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं या जो मस्खरे टाइप के हैं, या ये कि बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं हैं, या ये कि बहुत ज़्यादा सलीक़े के नहीं हैं, तो यकीनन माशरे में किसी मोहतरम को तो ज़रूरत पेश आएगी कि वो उसके पास जाए। मोहतरम की ज़िम्मेदारी हो जाती है, वो किसी मुक़द्दस शख्सियत की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो जाए और उनको समझाए, ताकि ये कहीं मुनहरिफ ना होने पाए और कोई दूसरा इन्हें दीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करने पाए।
हम बात मोहब्बत की कर रहे थे, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन से हमारी गुफ्तगू यहाँ तक आ गई थी। आइए हम उसी मफ़हूम की तरफ चलते हैं कि जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में नबी अकरम की बहुत सारी मुतअद्दिद हदीसें और मोतबर हदीसें हैं जिसे फ़रीक़ैन ने अपनी मोतबर किताबों में नक़ल किया है। तो ये मोहब्बत से ही क्या ये सारा सब कुछ उसके ऊपर इन्हिसार हो सकता है कि एक मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन की वजह से सारे अमाल और इबादत, जैसे कि मौलाना साहब ने एक हदीस आपके सामने पेश की थी कि सारी इबादतें हैं और यहाँ तक कि इंसान शहीद का दर्जा भी पा ले, सफ़ा और मरवा के दरमियान अगर वो शहीद हो जाए, उसके बाद भी अगर मोहब्बत अली नहीं है, वलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं है, तो उसके ये सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी। तो क्या एक ऐसी शख्सियत कि जिसकी मोहब्बत को नबी अकरम फ़र्ज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ मोहब्बत की वजह से ही आमाल हमारे हफ्त भी हो जाएंगे और सिर्फ़ मोहब्बत की वजह से ही आमाल कबूल भी कर लिए जाएंगे? तो क्या सिर्फ़ यही मोहब्बत है कि जिसकी वजह से ही उनको हम अफजलियत समझ रहे हैं, या कोई और भी राज है? हम इसे जानना चाहेंगे अपने मोहम्मद शख्स से। मौलाना साहब, तकरीबन हमारा सवाल जो हम नाज़रीन से अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, आपके नज़दीक वो रोशन हो गया होगा कि हम ये जानना चाहते हैं, मोहब्बत तो इंसान किसी से भी कर सकता है। आपकी मोहब्बत का ज़ाविया कुछ और होगा, हमारी मोहब्बत का ज़ाविया कुछ और है। हो सकता है आपके नज़दीक कोई महबूब है, हमारे नज़दीक कोई महबूब नहीं है। तो और ये भी एक हकीकत है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है अपने महबूब को दुनिया के तमाम लोगों में अफजल समझता है। तो ये जो मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन का हुक्म दिया जा रहा है नबी अकरम की बार बार हदीसों के ज़रिए से, तो ये सिर्फ मोहब्बत तक ही इनकी शख्सियत बाकी है, या इस मोहब्बत से जो शियान अहले बैत हैं जो ये समझते हैं शिया हज़रात की नहीं, इस मोहब्बत से अफजलियत भी है, जबकि मोहब्बत और अफजलियत दो अलग अलग मफ़हूम हैं। तो क्या इस मोहब्बत के फ़र्ज़ को अफजलियत का एक सबब समझा जा सकता है? देखिए, अफजलियत का सबब यहाँ पे समझा जा सकता है कि एक मर्तबा सिर्फ ये होता कि सिर्फ अली से मोहब्बत की बात होती कि अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत कर दो, ठीक है। एक मंजिल ये है कि मैं भी अली से मोहब्बत करता हूँ और मेरे नज़दीक अली से ज़्यादा महबूब कोई नहीं है। वाह। तो एक मंजिल ये है कि वो जो महबूब किबरिया हैं, सुभान अल्लाह, वो किसी को अगर अपना महबूब करार दे रहा है तो क्यों करार दे रहा है? वो हमारी तरह तो नहीं है कि कोई देख लिया, वो अच्छा लग गया और मोहब्बत हो गई, नहीं। तो अगर वो यानी हर एक की मोहब्बत के पीछे एक मियार होता है, यूं ही मोहब्बत नहीं है, किसी कमाल से मोहब्बत होती है। कहीं पर इंसान देखता है ऐसी चीज़, कोई वैल्यू होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर मोहब्बत होती है। और आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि वो मोहब्बत भी धोखा दे देती है। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक शख्स था, उसको आपको देख के मोहब्बत हुई, ज़ाहिरी तौर पर आपने उसको देखा, मोहब्बत हुई, लेकिन ज़बान खोली जैसे ही उसने तो गालियाँ देने लगा, तो मोहब्बत ख़त्म हो गई। तो मोहब्बत एक आनी नहीं होती है कि 1 मिनट में हुई 1 मिनट में ख़त्म हो गई जी, ऐसी नहीं होती है। मोहब्बत फिर पायदार होती है, मोहब्बत के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, दवाम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई महबूब शख्स है तो उसके अंदर तमाम तर वो कमालात पाए जाने चाहिए जो एक महबूब के अंदर हों। अब इंसान देखें कि जो कमालात हैं उनको अगर तलाश करें, आप तलाश करें कमालात को, अब इस रुख को आप देखिए जी, बहुत सादा अंदाज में कमालात को आप तलाश कीजिए। का कमाल जो है वो इल्म है, इल्म से इंसान को मोहब्बत होती है, तो अली से बड़ा आलिम कोई नहीं है। वाह। शुजाअत है, ये कमाल है, अली से जब बड़ा शुजा कोई नहीं है। अखलाक है, सखावत है, सखावत है, सखावत की बुनियाद के ऊपर इंसान से मोहब्बत होती है, अली से बड़ा कोई सखी नहीं है। सजदे हैं, नमाजें हैं, इबादत है, अली से बड़ा कोई आबिद नहीं है। मामलात लोगों से अच्छे हैं। आप जो है वो कुछ भी लेके आए बेउनवाने कमाल और आप ये कहें कि नहीं ये कमाल है लेकिन अली के अंदर नहीं पाया जाता, तो बात बनेगी हाँ भाई आपकी बात ठीक है। लेकिन हर कमाल जब अली के अंदर पाया जाता है तो महबूब किबरिया अली से मोहब्बत ना करे तो किससे करे? वाह वाह। अब जब महबूब किबरिया की मोहब्बत अली से है तो ये बेउनवाने दलालत तताबुकी और इल्तिज़ामी के लाजिमा है। एक जगह पे आपने देखा कि नक्श पा हैं, तो आप ये समझ गए कि भाई ये नक्श पा बता रहे हैं कि कोई यहाँ से गुजरा है। बेशक आपने महसूस किया कि यहाँ से कोई गुजरा है। हम धुआं देख रहे हैं, बिल्कुल आप धुआं देख रहे हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अंदर मसलन हरारत है, आग जल रही है। तो अब अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पैगंबर मोहब्बत करें तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स लायक मोहब्बत है। वाह। और इसकी मोहब्बत के अंदर कुछ परवरदिगार ने ख़ास इनायत की है कि जिसकी वजह से ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है कि हलिद्दीन इल्लल हुब,
वाह। कि दीन जो है वो मोहब्बत के अलावा नहीं है। अब जब मोहब्बत में आप मोहब्बत की वादी में जाएंगे तो हुब्ब फिल्लाह वल बुग़्ज़ फिल्लाह की मरहला आएगा कि पैगंबर के साथ बहुत सारे असहाब बैठे हुए हैं, असहाब पैगंबर हल्का वार बैठे हुए हैं, और पैगंबर ने पूछा कि अय्यु औरल ईमान अवसक़, ईमान का सबसे मज़बूत जो कब्ज़ा है, जो दस्ता है, औरा कहते हैं कि जहाँ से आप किसी चीज़ को पकड़ सकें, इसको फ़ारसी में कहते हैं दस्तगीरा जी, हत्ता, दस्ता कह लें, दस्ता कह सकते हैं कि ईमान, ये कौन सी ईमान की गिरा आप कह सकते हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा। अय्युल औरल ईमान अवसक़, काला बादुम अस्सलात बादुम अस्सौम बादुम अल हज वल उम्रा, सब ने अपना अपना बताया कि भाई ईमान की सबसे मजबूत दस्ता या ईमान का सबसे बड़ा रुकन, किसी ने कहा नमाज है, किसी ने कहा नमाज है, किसी ने कहा रोज़ा है, किसी ने कहा ज़कात है, किसी ने कहा हज है। पैगंबर ने फरमाया लिकुल्लि मा कुल्तुम फज़लुन व लैसा बिही, जो कुछ तुमने कहा सब में, सबके अंदर फजीलत पाई जाती है, यानी सब सही है, सब में सही फजीलत है, वलाकिन लैसा बिही, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये वो नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो क्या है? इन्ना अल ईमान अवसक़ अल हुब्ब फिल्लाह वल बुग़्ज़ फिल्लाह, ईमान का सबसे मजबूत रुकन ये है कि अल्लाह की राह में इंसान मोहब्बत करे और अल्लाह की राह में नफरत करे। अब आप ये देखिए वो कैसे मुमकिन होगा? इसको समझिए। अब कैसे? अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको समझ में नहीं आता था कि अल्लाह की राह में मोहब्बत, कहा कि जो अली से मोहब्बत करेगा इसका मतलब वो साहिब ईमान है। आप देखें, अब जो अली से मोहब्बत कर रहा है वो साहिब ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ईमान के लिए सबसे बड़ा रुकन है मोहब्बत। इसका मतलब ये है कि पूरी कायनात में जो सबसे बड़ा रुकन है खुदा तक पहुंचाने वाली ज़ात, वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। इसलिए कि अगर अली से अगर किसी ने मोहब्बत कर ली तो इसका मतलब ये है कि वो दीन से मोहब्बत कर रहा है। अल हुब्ब फिल्लाह वल बुग़्ज़ फिल्लाह, अल्लाह की राह में मोहब्बत, अल्लाह की राह में अदावत। इसलिए कि जो अली से अदावत कर रहा है तो पैगंबर कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि इसके अंदर निफाक पाया जाता है, और मुनाफिक कभी जाहिर है कि जिसके अंदर निफाक पाया जाता है अली से मोहब्बत नहीं करेगा। इजहार, और यही निफाक उसे ईमान से दूर कर देगा, यही निफाक उसको दूर कर रहा है। अब एक मंजिल ये है कि आप देखें कि जो हमने कहा दलालत इल्तिज़ामी की बात जो हमने की, इल्तिज़ामन साबित आपने है। कहा था कि जहाँ अगर कदमों के निशान हैं तो इसका मतलब कोई गुजरा है। जी। अब आप देखिए कि आय मुबाहला को आप देखिए, आय मुबाहला से क्या पता चलता है कि जहाँ पर फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। तुम अपने, जहाँ पर अनफुसना व अनफुसकुम की बात है, मैं यहाँ पर रुकूंगा, अनफुसना व अनफुसकुम। अब यहाँ पर आकर आप सवाल करें तमाम उलमा से कि अनफुसना से मुराद क्या है। तो अनफुसना से मुराद, अब ये एक तुलानी इसमें भी बहस है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। हाँ, जाहिर है हम तकरीबन अपने वक्त के आखिरी लम्हात तक पहुँच रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस मंजिल पर अनफुसना कहा कि नफ्स पैगंबर जो है वो ज़ात अली है। अनफुसना जो पैगंबर लेके गए, ज़ुहूर वहाँ पे हुआ कि जहाँ पर मुबाहले में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को नफ्स की जगह पर ले गया, अनफुसना व अनफुसकुम। तो वो जो नफ्स पैगंबर है, क्या उसके अंदर ये तमाम शराइत नहीं पाए जाएंगे? जो नफ्स पैगंबर है कि तमाम तर उन शराइत का वो हामिल होगा जो पैगंबर के अंदर पाए जाते हैं। पैगंबर खुद उसे अपना नफ्स कह रहे हैं। जब पैगंबर अपना नफ्स कह रहे हैं तो तमाम तर उन कमालात का हामिल होगा कि जिन कमालात के हामिल पैगंबर हैं। अब जो कुछ नबी में है, सिवाय नबुव्वत के, जो खुद पैगंबर ने बयान किया, या अली अंता मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, मगर ये कि मेरे बाद फिर कोई नबी नहीं आएगा, खत्म रिसालत है। अब सरकार दो आलम का जो मर्तबा है वो सबसे अजीम मर्तबा है, बेशक, लेकिन उससे नाजिल तरीन मर्तबे में अगर कोई ज़ात नज़र आती है तो वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो ये खुद ब खुद एक दलील अफजलियत बन जाती है। अब ये जो मरहला है, आप बताइए कि ये सवाल है तमाम उन लोगों से जो कहते हैं कि भाई ये कैसे आप अफजलियत को साबित करते हैं। आप बताइए कि इससे क्या साबित होता है? जो आया मुबाहला है जिसमें अनफुसना व अनफुसकुम की बात है, ये क्या बताती है कि नफ्स पैगंबर कौन सी ज़ात है?
नफ्स पैगंबर अगर ज़ात अली है तो पैगंबर से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन होगा? ज़ात अली। नफ्स पैगंबर है, नफ्स पैगंबर से बढ़कर तो कोई नहीं है। तो जो पैगंबर से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, हम उसको पैगंबर के बाद सबसे ज़्यादा मानते हैं। बेशक यही हक़ है और यही हक़ है, तो इसमें क्या मसला है? तो बहरहाल ये और भी इस तरह की और भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू है जिसमें इसकी और भी वजाहत हो सकती है कि रिवायात और अहादीस में बाकायदा इस चीज़ के बारे में सवाल हुआ है कि पैगंबर के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाली शख्सियत कौन सी है? जी हाँ। तो बाज़ असहाब ने, बाज़ रिवायात में अर्ज़ करूँगा बाद में, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश जी नहीं, हाँ। ख़त्म कर रहा हूँ, तो बाज़ असहाब ने इस्तिदलाल ही यही किया है कि सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाली ज़ात बाद पैगंबर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की है। क्यों? क्योंकि ज़ात अली को नफ्स का रुतबा हासिल है। बहुत खूब, नफ्स पैगंबर। बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और सब बहुत शुक्रिया। ये बहुत वाक़ई अहम मतालिब हैं जिन्हें आप अपने अल्फाज के ज़रिए से, अपनी मिसालों के ज़रिए से और ख़ास इंतखाब के ज़रिए से हमारे नाज़रीन के लिए पहुँचा रहे हैं। हम दुआगो हैं कि हज़रत हुज्जत के सदक़े में खुदा आपको सेहत व शिफ़ा अता फ़रमाए, आपकी सलामती आपको अता फ़रमाए, ताकि हम मज़ीद आपकी इल्मी तवानाइयों से इस्तिफ़ादा कर सकें और नाज़रीन को भी ये मौका फ़राहम कर सकें। तो नाज़रीन, आप हमने जो सवाल रखा था मौलाना साहब के सामने कि जो शिया हज़रात करते हैं, क्या मोहब्बत को ही अफजलियत की दलील मानते हैं? मौलाना साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि मोहब्बत किसी न किसी कमाल को देखकर इंसान करता है। तो दुनिया में जितने कमाल को आप फ़र्ज़ कर लें, चाहे सखावत हो, इल्म हो, हिल्म हो, अखलाक हो, तवाज़ो हो, तरबियत हो, ये इन्हीं की बुनियाद पर तो मोहब्बत इंसान करता है। और ये सारी चीज़ें अगर कहीं मिलती हैं तो वो ज़ात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में नबी अकरम के बाद मिलती हैं। इस तरह से ये सब कमाल बन जाती हैं कि नबी अकरम ख़ुद मुबाहले में ले जाने के लिए कहते हैं कि हम अपने नफ्स को लेकर आएंगे, और वो नफ्स पैगंबर जो हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अब हम और आप ख़ुद इस मरहले पर ठहर कर ये फ़ैसला कर सकते हैं कि नबी अकरम के बाद, यानी जो कार रिसालत नबी अकरम ने अंजाम दिया, उन्हें जो आगे बढ़ाएगा इमामत की शक्ल में, यकीनन वो उसी को होने का हक़ है जिसके अंदर नबी की झलक पाई जाएगी, जिसके अंदर नबी का करैक्टर पाया जाएगा, जिसके अंदर नबी की सदाकत पाई जाएगी, जिसके अंदर नबी की अमानतदारी पाई जाएगी। और यहाँ तक कि जो नबी ने फ़िदाकारियाँ की हैं जिस तरह से, इस तरह फ़िदाकारी, क़ुरबानी का जज्बा और हौसला जिसके अंदर पाया जाएगा। और अगर वो ज़ात अली है जैसे कि नबी अकरम ने फरमाया है, तो फिर परेशानी क्या है? हमारा आपका हर इंसान का रहबर नबी के बाद उसी को होने का हक़ है कि जिसके अंदर नबूवत के औसाफ़ पाए जाए, नबी के औसाफ़ पाए जाएँ, और वह ज़ाते हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पाई जाती है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू आज यहीं पर रुकेगी। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम शिय्यत की फ़िक्री बुनियादें। फ़िलहाल देखते रहिए हिदायत TV। खुदा हाफ़िज़।